हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नया बीएसए आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इस नए लॉ से इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए को कंपेयर कर सकते हैं। आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो भी मैटर्स 30 जून तक आए थे, उन मैटर्स के ऊपर अभी भी पुराना वाला क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होता है और 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हैं हमारे देश में। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि एविडेंस लॉ में स्पेसिफिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि हम लोग सेक्शन नंबर 1 ऑफ एविडेंस एक्ट से अमेंडमेंट की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे और नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब हो चुके हैं 170 सेक्शंस और इसके साथ में एक शेड्यूल। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पुराने ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो चेंज हुए हैं या रिपील हुए हैं, या कौन कौन से नए सेक्शन यहां पे ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इससे 23 सेक्शंस जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के थे, इंडियन एविडेंस एक्ट के यहां पे 23 सेक्शंस में अमेंडमेंट हुआ है। इसके साथ साथ एक नया सेक्शन जो ऐड हुआ है, दैट सेक्शन इज बेसिकली सेक्शन नंबर 61। तो अगर आप सेक्शन नंबर 61 देखेंगे बीएसए का, तो इसका आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। इसके साथ साथ 5 सेक्शंस ऐसे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो कि अब रिपील हो चुके हैं। सेक्शन नंबर 22A, सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 88, सेक्शन नंबर 113 एंड सेक्शन नंबर 166। तो ये वो सेक्शंस हैं जो कि अब रिपील हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि पुराने ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं और मेजर चेंजेस जो हैं वो कहां कहां आए हैं। ऑलराइट, तो ये तो हमने बात करी नए सेक्शंस में एडिशंस के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, और इसके साथ साथ वो सेक्शन जो अब रिपील हो चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जरा कि बाकी कौन कौन से चेंजेस इंडियन एविडेंस एक्ट में आए नया वाला लॉ एप्लीकेबल होने के बाद, यानी कि बीएसए एप्लीकेबल होने के बाद। सबसे पहले मैं यहां पे आपको ये बता देता हूं कि जो नया बीएसए आया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, आपने देखा होगा कि क्लियरली लिखा हुआ था कि ये जो एक्ट है ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा, और वहां पे इंडिया का रेफरेंस था, टेरिटोरियल एक्सटेंट प्रिस्क्राइब था। लेकिन जो नया बीएसए जो आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने यहां पे टेरिटोरियल एक्सटेंट का रेफरेंस जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, उसको एंड कर दिया है। इसका रीजन क्या है? मुझे इसका एक रीजन ये लगता है कि वो डॉक्यूमेंट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी बेसिकली इस एक्ट में अप्लाई करने के लिए, इस एक्ट में यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। एनीवेज, आगे चलते हैं और अगर एक और अमेंडमेंट यहां पे हम देखें तो आपने जब इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को देखा होगा तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता इसके ऊपर जो कोर्ट मार्शल होते हैं आर्मी एक्ट में या नेवी एक्ट में या फिर एयरफोर्स एक्ट में, तो उनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे बीएसए को, तो बीएसए 2023 के सेक्शन नंबर 1 को देखेंगे तो वहां पे आपको एक ये चेंज मिलेगा कि ये जो एक्ट है कोर्ट मार्शल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। और यहां पे जो 3 लॉज थे, आर्मी एक्ट, नेवी और एयरफोर्स एक्ट, जिसको कि इस पुराने वाले लॉ ने, जिसको कहा था कि पुराने वाले लॉ में क्लियरली था कि हम एग्जेम्प्ट करते हैं इन तीनों लॉ को, और मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट इन तीनों केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन इन तीनों का रेफरेंस यहां पे एंड कर दिया गया। दैट मींस कि अब जो नया बीएसए 2023 है ये इन तीनों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इनका रेफरेंस यहां पे हटा दिया गया है और सेक्शन 1 में आपको सिर्फ देखने को मिलता है कि कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल वर्ड का रेफरेंस है, लेकिन इन तीनों लॉज के अंडर अगर कोई कोर्ट मार्शल हो रहा है उसको अब एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 1 ऑफ बीएसए में। एक मैंने आपको बताया टेरिटोरियल एक्सटेंट, और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो हमने बात की आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में और एयरफोर्स का जो लॉ है उसके बारे में।
अगर हम बात करें और क्या क्या चेंजेस हुए हैं नए लॉ में, तो आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 21D में, तो सेक्शन 21D में अगर आप डेफिनेशन देखेंगे डॉक्यूमेंट की, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके साथ यहां पे मैं सेक्शन 21D में आपको एक रेफरेंस और देकर बताना चाहूंगा कि जो मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग की जाती है, जो मोबाइल फोन से वीडियो बनाए जाते हैं, जिसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो सेक्शन 21D के साथ में हम उसको भी शामिल कर सकते हैं जब कोई पर्सन किसी मोबाइल फोन से कोई वीडियो शूट करता है। ये आपको तब क्लियर होगा जब आप यहां पे डॉक्यूमेंट वर्ड की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहां पे एनी अदर सब्सटेंस एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो उसके आप रेफरेंस लेकर यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ अगर मैं और आपको बताऊं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, सो नेक्स्ट चेंज यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन मोबाइल फोन वुड क्वालिफाई एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज इट इज अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय एनी अदर मीन्स। तो ये जब आप डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 21D को देखेंगे, तो वहां पे आपको इसका रेफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो ये देखिएगा, यहां पे कोर्शन वर्ड का रेफरेंस जो है वो डाला गया है सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, लेकिन ये सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट में नहीं था। तो एविडेंस एक्ट 1872 में इसका कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन सेक्शन नंबर 22 में इसको ऐड किया गया है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि कोर्शन वर्ड की बात यहां पे किस सेंस में हो रही है। सो यहां पे जो कोर्शन वर्ड है ये बेसिकली यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कन्फेशन। तो आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशन और कन्फेशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे। तो वहां जब आप कन्फेशन के बारे में बात करते थे तो कन्फेशन में कोवर्शन वर्ड का कहीं भी रेफरेंस नहीं था, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कोवर्शन वर्ड को भी इसमें ऐड किया गया है कि अगर किसी पर्सन का कन्फेशन लेने के लिए उस पे कोवर्शन यूज किया गया हो तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। सो उसका मीनिंग, उसके इंप्लीकेशंस, इन सब के बारे में यहां पे बात की गई है। लेकिन ये वर्ड स्पेसिफिकली क्योंकि किसमें नहीं था, एविडेंस में नहीं था, एविडेंस एक्ट में नहीं था, लेकिन बीएसए ने यहां पे कोवर्शन वर्ड को इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, लेकिन कोवर्शन वर्ड को किस लिए यूज किया गया है? किसी पर्सन का कन्फेशन लेने के लिए अगर कोवर्शन यूज किया जा रहा है तो वो बेसिकली एडमिसिबल नहीं होता, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा चेंज आया है। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट चेंज की बात करें तो अगला चेंज यहाँ पे आया है, ये देखिए जरा, न्यू प्रोवाइजो आया है जो कि सेक्शन नंबर 165 ऑफ बीएसए है और जो पहले सेक्शन 162 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। तो एविडेंस एक्ट 1872 और बीएसए में यहां पे सेक्शन कौन सा बन गया है? सेक्शन नंबर 165 ऑफ बीएसए, जो बात करता है कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे बेसिकली एक प्रोवाइजो है और जो प्रोवाइजो कहता है कि किसी भी कोर्ट को यह परमिशन नहीं होगी कि वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन डिमांड कर सके जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है बिटवीन मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो मिनिस्टर्स के बीच में ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी कोर्ट जो है वो कंपेल नहीं कर सकता। इसके बारे में ये वाला जो प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो बात करता है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि देयर आर वेरियस कम्युनिकेशंस जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और किसके बीच में होती है? मिनिस्ट्रीज के बीच में होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कई बार आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपनी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कोई मर्सी पिटिशन आती है, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना होता है जजेस का, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट करना होता है, तो उससे पहले भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशंस आती हैं। तो वो जो मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशंस आएंगी या जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होंगी बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पे जो प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो क्या करता है? ये प्रोवाइजो एग्जेम्प्ट करता है कि कोई भी कोर्ट इन कम्युनिकेशंस को डिमांड नहीं कर सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे मैंने आपको बताया।
इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप प्रिपेयर कर रहे हो राजस्थान एपीओ या फिर यूपी एपीओ के आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप उत्कर्ष पे हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मिलती हैं लाइव, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस। हमारे इन लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको मिलती है एक्सपर्ट फैकल्टी से बेस्ट क्लासेस, और इसके साथ साथ आपको मिलती है हमारी पीडीएफ नोट्स, और उसके साथ आप एक्सेस कर सकते हो जो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आप आपके ऊपर एक्सेस कर सकते हो। अगर आप एपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उत्कर्ष के ऊपर आप टेस्ट सीरीज में भी हमारी एनरोल कर सकते हो, जिसमें कि आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आंसर भी मिलता है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरजीएस मेंस के लिए, तो भी आप उत्कर्ष के ऊपर हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जजमेंट राइटिंग सीख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन के लेवल को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की आपका लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, उत्कर्ष के आपको डाउनलोड कीजिए और शुरुआत कीजिए अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी का। तो ये हमने आज के इस वीडियो में चेंजेस को डिस्कस किया जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। आई रियली होप इस वीडियो से आपको इन चेंजेस के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के और भी नए चेंजेस के बारे में, नए एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।